बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 9 जून है, मंगलवार है, रात का वक्त है और मैं इस्लामाबाद से मुखातिब हूँ। बड़ी खबर जो है वो आज़ाद कश्मीर से आ रही है। वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पे हैं और बावजूद इसके कि कई जगह पर सख्त रेजिस्टेंस हुई है लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ से। जो रावला कोर्ट का ऑपरेशन था उसके बाद अभी इत्तलात आ रही हैं कोटली में वहाँ पर जो एहतजाज करने वाले थे उन पर फायरिंग की गई है और उससे बड़ी तादाद में नुकसान है। मैं हलाकतों के हवाले से कोई नंबर देने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि जब तक कोई नंबर कंफर्म ना हो मैं वो नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा मकसद कोई किसी को इंटाइस करना नहीं है, कोई जज्बात को उभारना नहीं है, कोई झगड़ा या वायलेंस को फैलाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ खबर देना है। कोटली में वायलेंस हुआ है, जो वहाँ पर लॉन्ग मार्च करने वाले लोग थे उनके और इंतज़ामी जो फोर्सेस हैं उनके दरमियान, और वहाँ पर हलाकतों की और ज़ख्मियों की खबरें आ रही हैं। लेकिन जो अहम बात है कि एक जो ऑपरेशन करती है इंतज़ामिया और ये समझती है ज़्यादा फोर्स लगा के कि लोगों को वो डरा लेंगे, थोड़ा बहुत खौफ व हरास ज़रूर नज़र आया कश्मीरियों में, लेकिन वो अभी भी बहुत बड़ी तादाद में, अनप्रेसिडेंटेड तादाद में वो बढ़ते चले जा रहे हैं मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब। आगे चलकर मैं उसकी कोई फुटेजेस वगैरह भी आपको दिखाऊँगा। और हुकूमत की तरफ से आज जो एक और जो मूव हुई कि ऐलान किया गया कि जो अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं, जिनमें सरदार अमीन हैं, जिनमें शौकत मीर हैं, 2 और लोग थे, कि अगर उनके बारे में किसी ने इत्तला दी, कोई मौसर इत्तला दी और उनकी गिरफ़्तारी में मदद कराई तो उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन हैरत की बात है, जैसे ही ये ऐलान किया गया तो कम से कम 2 रहनुमा उनमें से सरदार अमीन और शौकत मीर, ये दोनों लोगों में आ गए और जलसों में आ गए, ओपनली आ गए। किसी तरह का कोई उनको खौफ नहीं था और वो ना कोई उन्हें पकड़ के दे रहा था किसी को। वहाँ पर इंतज़ामिया के लोग भी थे, लॉ इन्फोर्समेंट भी थी। ना लॉ इन्फोर्समेंट में इतनी हिम्मत कि वो उनको जाके पकड़ सके, गिरफ़्तार कर सके, और ना किसी आदमी ने, किसी बंदे ने जाके लॉ इन्फोर्समेंट से कहा कि वो लोग यहाँ पर हैं तो उनको आप पकड़ लें। तो इससे इस बात की तो रिफ्लेक्शन हो रही है कि ये जिनके लिए करोड़ों रुपए गिरफ़्तारी रखी जा रही है वो अवाम में मकबूल हैं और अवाम उनको वहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं ये आता हूँ कश्मीर के मौजू पे वापस, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अडियाला जेल के बाहर भी आज अलीमा खान साहबा और इमरान खान की दूसरी बहनें और कुछ वज़रा, MNAs, MPAs और टिकट होल्डर्स, पार्टी वर्कर्स आए। वहाँ पर बड़ी तादाद में थे, नारेबाजी होती रही, लेकिन इमरान खान साहब से जो ये लोग गए इनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता ज़राए के हवाले से ये खबर आई और कि इमरान खान साहब की बुशरा बीबी साहबा से आज मुलाकात करवा दी गई है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वो 45 मिनट्स की मुलाकात थी और वो कॉन्फ्रेंस रूम में हुई है। क्या उनकी हालत है, कैसे वो गुजार रहे हैं, आँखों का क्या हाल है, तकलीफ़, बीमारी, किसी हवाले से कोई भी ख़बर नहीं है। और आज कुछ सख्ती भी थी, KPK से जो कुछ अरकान असम्बली आए उनको भी वहाँ पर नहीं जाने दिया गया, और मीना खान जो सूबाई वज़ीर भी हैं जिनको पेशावर एयरपोर्ट रोक दिया गया था कि वो ना जा सकें, बाहर किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जा रहे थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उनको भी अडियाला के बाहर उनको नहीं जाने दिया गया। तो वहाँ पर जो अलीमा खान साहबा ने जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने ये बात कही कि 10 जून का जो एहतजाज था सोहेल आफरीदी साहब ने, वो अब उसको 12 जून की उन्होंने कॉल दे दी है। दूसरी जानिब जो कुछ KPK के लोग हैं, मुश्ताक गनी जो साबिक स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि वो मुत्तफ़िक नहीं है सोहेल आफरीदी से कि वहाँ पर आया जाए और पार्लियामेंट हाउस के सामने बात की जाए। उन्होंने कहा जी हमारा एक पॉइंट का एजेंडा है हमारा, और वो ये है कि इमरान खान की रिहाई के लिए मौसर कोशिश की जाए, और ये जो कुछ किया जा रहा है इससे इमरान खान रिहा नहीं होगा। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आपने क्या करना है तो उनके पास भी कोई प्लान नहीं। अपेरेंटली ऐसा ही है कि अली अमीन गंडापुर इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की गाड़ी पे बैठ चुके हैं, बज़ाहिर PTI के लोग कहते हैं, और ये जो सारे लोग उनके साथ हैं इनका मकसद, जब भी कोई सोहेल आफरीदी किसी एहतजाज का ऐलान करता है तो उसको होम्योपैथ कह दिया जाता है, उसके खिलाफ बात कर दी जाती है और ये कह दिया जाता है कि जनाब हम कोई ग्रुप नहीं बना रहा है, कोई इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन हम इमरान खान की रिहाई का एक फार्मूला चाहते हैं। हालांकि अली अमीन गंडापुर जब वज़ीर आला थे तो 2-3 दफ़ा लोग आए बड़ी तादाद में, और ख़ास तौर पर जो आखिर में 26 नवंबर का मैसेकर हुआ उसमें जिस तरह अली अमीन गंडापुर वहाँ से भागा और ये सारा जो वाक़या हुआ, और साथ जाते जाते बुशरा बीबी को भी ले गए। आम वर्कर ये सवाल करता है कि इन लोगों की अपनी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो क्या हैं, इसलिए उनकी जो बात है उसमें कोई वज़न नहीं। बजट का जो मामला है उस हवाले से सोहेल आफरीदी ने जो मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लिया है, क्योंकि KPK का मामला है, मौलाना फजलुर रहमान का ताल्लुक भी KP से है, उसमें गैस नहीं मिल रही, गंदम की जो फरामी है वो रुकी हुई है, और इसके साथ साथ KP ने ये मना कर दिया वफाक को कि वो पैसे नहीं देगा जो वफाक से ग्रांट ली जा रही थी।
मौलाना फजलुर रहमान ने आज जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा है कि वो वज़ीर आला की इस डिमांड से मुत्तफ़िक हैं कि बिल्कुल नहीं देना चाहिए वफाक को हिस्सा, क्योंकि सूबे की हालत ठीक नहीं है। और ख़ास तौर पर जो जब मर्ज किया गया था फाटा एरिया को, तो तब भी कुछ पैसे कहा गया था बढ़ाए जाएंगे, वो पैसे भी नहीं दिए, और ये गैस भी नहीं मिल रही, और जो दूसरे फंड्स हैं वो भी नहीं मिल रहे। तो हम जो सूबे के लोग हैं उसके जो मफादात हैं, उनके जो हकूक़ हैं, उनके लिए हम मुत्तफ़िक हैं और हम वज़ीर आला के साथ हैं, और इस हवाले से हम वफाक को ये मनमानी करने नहीं देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शंस नहीं, ये सिलेक्शन था, सीधी धांधली थी। और अभी पूरे मुल्क में क्या सराइयाँ हैं, यही बात चल रही है कि जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने 6 इंतखाबी हलकों पे नताइज रोक दिए हैं, और इस वक्त जो नतीजे आए हैं, गैर सरकारी 9 पीपल्स पार्टी है और 6 मुस्लिम लीग नून को दी गई हैं। और ये जो हल्के रोके गए हैं ये सारे आज़ाद हैं, और ये पीटीआई के लोग हैं बज़ाहिर। तो इनके अब 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 हलकों में पोलिंग होगी, और उसके बाद ज़ाहिर है जो बैलेट बॉक्सेस हैं वो सब इनके पास हैं। तो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो काम इलेक्शन वाले दिन नहीं हो सका, अब वो इलेक्शन कमीशनर साहब करने के बाद हो सकता है मुस्लिम लीग नून को 5 में से 3-4 सीट्स दे दी जाएँ, और उनको पीपल्स पार्टी के हम पल्ला ला के तो फिर इन दोनों से बार्गेन करवाई जाए, या आज़ाद को अपने साथ मिला लिया जाए। पीपल्स पार्टी वैसे ये इंदिया दे रही है कि हम आज़ाद को अपने साथ मिलाने का सोच रहे हैं, लेकिन उनकी वो तो जो कहा जाएगा वही करेंगे, इसके अलावा अपना इंडिपेंडेंटली वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्होंने सीटें दी हैं उन्होंने सब कुछ मनवा के सीटें दी हैं। अब ज़रा आज़ाद कश्मीर की तरफ चलते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पलंदरी है, यहाँ पे लोगों का इज्तिमा देखें, कितना बड़ा इज्तिमा है, और ये लोग इकट्ठे हैं, ये मुजफ्फराबाद की जानिब चल रहे हैं। ये बाग का इलाका है, इसमें आप देखें हर तरह से इंतज़ामिया जो है इनको रोकने की भी कोशिश कर रही है, कई जगहों पर गोलियां भी चल रही हैं और आंसू गैस शेलिंग भी है लेकिन ये लोग जा रहे हैं। और ये अब मैं आपको ये डोडियाल से आने वाला काफ़िला दिखा रहा हूँ, कितना बड़ा ये काफ़िला है, इसको देखें आप ज़रा। ये एक हिस्सा है, तो ये हर तरफ से ये लोग इस तरह आ रहे हैं और ये जा रहे हैं। रावलाकोट ये वो जगह है जहाँ पर ऑपरेशन हुआ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी ज़ख्मी भी हुए लोग, हलाकतें भी हुई। अभी हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए वहाँ पर निगरानी की जा रही है और देखा जा रहा है कि ये क्या है। तो मुजफ्फराबाद, हालांकि ये मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ, आप देखें, ये सरदार अमीन की फुटेज है। इनके बारे में करोड़ों रुपए का था कि इनाम, ये लोगों में आ गए हैं, लोगों के सामने हैं, नारे मार रहे हैं, कोई इनको गिरफ़्तार नहीं कर रहा। ये शौकत मीर साहब भी इसी तरह मुजफ्फराबाद में सामने आए हैं, कोई इनको नहीं पकड़ रहा। और ये अभी तो मुजफ्फराबाद एहतजाज ने पहुँचना है, लेकिन वहाँ पर पहले ही हड़ताल हो गई है और ये वहाँ पर जुलूस लोगों के निकले हुए हैं। और ये पूरा कश्मीर जो है वो इस वक्त इसी तरह के मनाजिर से भरा हुआ है। खौफ और हरास जो था वो नहीं लोगों ने उसको अपने ऊपर हावी होने दिया, और एक भरपूर एहतजाज है। अब मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।